जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है मेष राशि के जातक, मेष लगन के जातकों के लिए कि जून 2023 का महीना आपके लिए कैसा है। आपका फाइनेंस, आपकी नौकरी, आपका विवाह, वैवाहिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, सम्मान, आपकी शिक्षा, प्रेम संबंध, सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि कौन से ग्रह कहाँ पर बैठकर आपकी राशि और लगन से कहाँ गोचर करते हुए आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं। इस महीने क्या खास है, कौन सी ऐसी खास तारीख है जो आपके जीवन में एक विशेष बदलाव लाएगी, किन उपायों को करने से हम इनको बेहतर बना सकते हैं। ये मेरा आज का विषय है जिसको हम कहते हैं मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपकी राशि लगन पे तीन ग्रहों की युति शुरुआत में दिखाई देगी। गुरु, राहु और बुध की। दूसरे घर में होंगे सूर्य। तीसरे चौथे घर में शुक्र मंगल का योग बना हुआ है। सप्तम भाव में केतु हैं तो एकादश भाव में शनि अपनी राशि में विराजमान। इस महीने दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य 15 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि धन स्थान से निकलकर तीसरे स्थान के अंदर आ जाएंगे। वहीं बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध 7 जून को मेष राशि से निकलकर आपके धन भाव में वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। और एक बहुत विशेष घटना कि 17 जून 2023 को शनि भी वक्री हो जाएंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके राशि लगन पर किन ग्रहों का प्रभाव है। जैसा कि आप तीन ग्रहों की युति आप देख रहे होंगे, गुरु की, राहु की और बुध की। तो इसको बहुत ध्यान से समझने की आपको जरूरत है कि यहाँ पर बृहस्पति आ गए। बृहस्पति आपके लिए भाग्य स्थान के मालिक हैं और यहाँ पर आ गए। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपकी राशि लगन में एक शुभ ग्रह आ गया है। और वो शुभ ग्रह बृहस्पति है जो धन का कारक है और भाग्य स्थान का मालिक है आपके लिए। इसका मतलब ऐसा ग्रह आपको किसी न किसी प्रकार से प्रोटेक्ट करता है, आपकी रक्षा करता है, आपके ऊपर आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करता है। भाग्य स्थान का मालिक होकर भाग्य ही स्थान को देख रहा है बृहस्पति। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका भाग्य साथ देगा, ईश्वरीय कृपा आपको मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो बहुत सी स्थितियों में ऐसे लोग धार्मिक यात्रा करते हैं, धर्म के प्रति उनका रुझान जाता है, ज़्यादा पूजा पाठी हो जाते हैं। बृहस्पति की पंचम भाव पे पड़ रही दृष्टि आपकी शिक्षा को लगातार किसी न किसी प्रकार से मजबूत करती दिखाई देती है। और सातवें घर पे पड़ रही बृहस्पति की दृष्टि विवाह और वैवाहिक संदर्भों के लिए शुभ मानी जाती है। अब बृहस्पति राहु के साथ है जिसको गुरु राहु का योग कहा गया है। यानी यहाँ ये कहता है कि गुरु राहु योग बन रहा है मेष राशि के अंदर। ये अग्नि तत्व राशि है, यानी किसी भी प्रकार की उत्तेजना आपके लिए नुकसानदायी होगी। किसी भी प्रकार की उत्तेजना, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, क्रोध आपके लिए नुकसानदायी होगा। सोच समझ कर निर्णय लें। यदि आपसे निर्णय नहीं लिया जा रहा है तो आप किसी की मदद ले लें, क्योंकि ये आपकी राशि लगन पे है। तो उस हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन भ्रमित होने से बचना है, क्रोधी नहीं होना है, जल्दबाज नहीं होना है। यहाँ पर बुध बैठा, ये थोड़ा सा एक समस्या का विषय है। इसको आप समझिए कि आपकी राशि लगन के लिए जो मिथुन और कन्या राशि है, ये बुध की राशि है। ये तीसरे और छठे स्थान की राशियां हैं। इनके मालिक बुध हैं जो आपके मित्र नहीं है, जो शत्रु हैं, अच्छे स्थान के मालिक नहीं। और यहाँ है, यानी किसी भी न किसी प्रकार की पीड़ा ये ग्रह आपको देने में सक्षम है। आपकी लाइफ के स्ट्रगल को बढ़ा सकता है, आपको किसी न किसी प्रकार की हेल्थ इश्यूज दे सकता है। पिछले समय में कोई रोग हुआ हो, फिर उस रोग को उजागर करने में ये ग्रह सक्षम हो सकता है। 7 जून को ये राशि परिवर्तन कर जाएगा। इसका ध्यान रखिए कि 7 जून को राशि परिवर्तन करेगा, लेकिन आपके लिए मित्र नहीं है, आपका शत्रु है, अच्छे स्थान का मालिक नहीं, और धन स्थान में आएगा। अब धन स्थान में छठे का मालिक हो तो बहुत बार लोगों के ऊपर जिन पर लोन होते हैं या जिन पर ईएमआई का प्रेशर होता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इस महीने में थोड़ा आपका खर्च बढ़ सकता है। उस खर्च के बढ़ने के कारण आपके ऊपर आर्थिक रूप से प्रेशर आएगा। इसलिए आर्थिक रूप से लिए गए फैसले थोड़ा ध्यानपूर्वक इस महीने आपको लेने होंगे। सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। ये महीना थोड़ा धन के हिसाब से खिंचावट भरा जाने वाला है, जो कि हमें यहाँ इस स्थिति से दिखाई दे रहा है, क्योंकि अच्छे स्थान का मालिक गया नहीं है। वह छठा घर क्या है, रोग ऋण रिपु। तो कभी कभी क्या होता है, रोग पे पैसा खर्च हो रहा है, फालतू चीज़ों पर खर्च हो गया, व्यर्थ में पैसा खर्च हो गया, किसी को दे दिया तो लिया नहीं। शत्रु का भी है, तो जिन लोगों के कोर्ट कचहरी या मुकदमे जीवन में चल रहे हैं उन लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन है कि भी उनका इस दौरान कोर्ट कचहरी पर ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो वो चीज़ थोड़ा बुध के परिवर्तन से आएगी, यानी बुध कोई खासा लाभ देने वाले आपको नहीं है।
अब आपकी पंचम भाव के मालिक, जहाँ से हम आपकी विद्या, आपकी शिक्षा, आपके प्रेम संबंध, आपकी बुद्धि देखते हैं, वो सूर्य आपकी राशि से दशम यानी धन स्थान में चल रहा है। यानी ये धन के हिसाब से ठीक माना गया है। इसको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि ये प्लेनेट अपने से 10वें स्थान में गया है, धन में गया है, आप अपनी बुद्धि से, ज्ञान से धन बटोर लेंगे, या ये समय आपकी एजुकेशन के लिए ठीक है, या ये समय आपके प्रेम संबंधों के लिए ठीक है। यही सूर्य 15 जून को राशि परिवर्तन करेगा। 15 जून का परिवर्तन होकर सूर्य तीसरे घर में आएगा। पंचम का मालिक तीसरे में, कुछ सीखने सिखाने के लिए, कुछ पढ़ने पढ़ाने के लिए, यात्राएं करना। कभी कभी जो लोग कोई कॉलेज चाहते हैं कि मुझे कॉलेज मिल जाए, मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, तो पढ़ने के लिए दूरी भी इसी समय में दिखाई देती है कि आपका कहीं ना कहीं रुझान बन रहा है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ सीखते हैं आप जिसका आपका क्रिएटिविटी में ध्यान हो। जैसे कुछ लोग अपने जीवन में किसी चीज़ को लंबे समय से पढ़ाई के अलावा सीख रहे हैं, सीखने के अलावा उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना करियर इसी फील्ड में बना लूँ, यानी पढ़ाई से हट के पता लगा वो स्पोर्ट्स में चले गए, किसी क्रिएटिविटी में चले गए, तो वो चीज़ भी यहाँ इसी से दिखाई देती है। यानी सूर्य नुकसानदायी नहीं है, इस महीने में एजुकेशनली अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। बृहस्पति भी आपके पंचम को सपोर्ट कर रहा है, सूर्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो शनि की दृष्टि भी यहाँ है। यानी ये समय संतानदायक भी है। कंसीव करने के लिए अगर हम टाइम पूछते हैं तो कंसीव करने के लिए भी ये समय अच्छी ही स्थितियों में दिखता है। अब आप ये देखेंगे कि आपकी राशि लगन का मालिक मंगल चौथे घर में नीच का है। इसको कहते हैं कि जब आपकी राशि लगन का मालिक चौथे घर में नीच का हो और उसके साथ शुक्र भी है, तो सबसे पहले अपने वैवाहिक संबंधों को संभालें। इसको समझिए कि सप्तम भाव में केतु बैठा है, सप्तम भाव राहु केतु अक्ष पे है, सप्तम भाव पे नीच मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और सप्तम भाव का स्वामी और कारक ग्रह शुक्र मंगल के साथ बनाता है। तो क्या कहता है, विवाह और वैवाहिक जीवन पर ध्यान दें, वैवाहिक जीवन पे की सुंदरता को खराब ना होने दें। पति पत्नी के बीच ये समय आर्गुमेंट्स वाला हो सकता है। कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से भी लोगों के बीच समस्या होती है। यानी कह सकते हैं इस दौरान बहुत बार देखा गया है कि लोगों का रुझान अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति विशेष की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ये आपके लिए एक चेतावनी भी है इस महीने कि भैया आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस महीने में मुझे नहीं लगता कि किसी का विवाह संबंध बनेगा, यानी आपका कोई रिश्ता पक्का हो जाएगा, क्योंकि नीच मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे है। वो रिश्ते को तोड़ने में सक्षम होती है, बनाने में सक्षम नहीं होती है। तो किसी भी प्रकार की चालाकी या जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, अपने जीवन में भी, अपने चरित्र को लेकर भी, क्योंकि मंगल शुक्र की युति बन रही है चौथे घर में और ये चंद्रमा की राशि में है। यानी मन के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा चलेगा, कुछ ना कुछ तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। किसको कहते हैं, लस्ट का जागृत होना, कि आपके भीतर की जो हार्मोनल डिसबैलेंस होगा ना, वो आपको प्रॉब्लम देगा कि ये पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ज़्यादा होने लगा है, अब मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो कभी कभी पुरुषों से की ग्रंथि से संबंधित रोग या महिलाओं की ग्रंथि से संबंधित रोग भी देखे जाते हैं, तो उसका ध्यान रखें। नीच मंगल की दशम भाव पर पड़ रही दृष्टि दिखाती है कि आप मेहनत तो करेंगे लेकिन मेहनत में जल्दबाजी नहीं करनी है। ये समय कार्य क्षेत्र के उद्देश्य से ठीक है, क्योंकि कर्म और लाभ का मालिक जो शनि है वो अपने आप में मजबूत है, उस पर मंगल का प्रभाव भी है। यानी आपकी जो मेहनत है वो किसी न किसी प्रकार से रंग लाएगी। ये समय प्रोफेशनली ठीक रहेगा, ये समय काम धंधे के हिसाब से ठीक रहेगा। अब लाभ और कर्म का मालिक शनि इस महीने 17 जून को वक्री हो रहा है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि लाभ का मालिक लाभ भाव में वक्री हो रहा है। यानी प्लेनेट को कहते हैं जब वो सूर्य से दूर होता है ना, तब वो वक्री होता है। अब सूर्य की आभाव से दूर होना यानी अपने आप सूर्य से, आप सूर्य के पास जितना जाएंगे उतना जलन महसूस करेंगे, सूर्य से जितना दूर रहेंगे उतना आप मजबूत महसूस करेंगे। तो वहीं शनि वक्री होंगे सूर्य की आभाव से दूर, प्लेनेट अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण में है और वक्री है। यानी 17 जून से आपके लिए जीवन में एक बेहतर स्थिति को शुरुआत करता शनि दिखाई दे रहा कि प्लेनेट पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। अब लाभ का मालिक मजबूत हुआ है लाभ भाव में, इसका मतलब लाभ मजबूत होगा। या तो कोई बढ़िया तरक्की मिलने वाली है, कोई बढ़िया प्रमोशन मिलने वाला है, कोई बढ़िया अच्छी स्थिति प्राप्त होने वाली है। इस विषय पे हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि मेष राशि मेष लगन वालों के लिए शनि का वक्री होना कितना ज़्यादा फायदेमंद है और क्या सावधानी रखनी है। यानी इस महीने देखें तो सिर्फ एक चिंता, 2-3 चिंता हमें नजर आई है। पहला, मंगल शुक्र के योग के बारे में समझाया है,
उसका वैवाहिक जीवन पे खराब असर ना हो, इसका ध्यान रखें। फाइनेंस का अपना ध्यान रखें कि पैसे की लेवा बेची में आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको कोई ऐसा डिसीजन आपसे ना हो जाए जिसमें आपको धन का नुकसान हो जाए। इन चीज़ों पर आपको देखना है। जितना ज़्यादा आप इस महीने हनुमान जी की आराधना करोगे, देवी की आराधना करोगे, कुछ भी किसी भी तरीके की कर सकते हो। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, दुर्गा चालीसा कर सकते हो, आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस नरवाण मंत्र की माला का जाप कर सकते हो, देवी कवच पढ़ सकते हो, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हो, या अर्गला स्तोत्र या कीलकम स्तोत्र पाठ कर सकते हो। ये कोई भी पाठ कोई सा भी एक कर लो, लेकिन करो लगातार, जिससे आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं जो आई हुई हैं वो किसी ना किसी प्रकार से सॉर्ट आउट इस महीने हो जाए। तो मैंने सारी चीज़ों के बारे में बताया आपको कि आपका स्वास्थ्य, सम्मान, आपकी शिक्षा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका धन, सब के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।